मेरे साथ मौजूद है रहमान अब्बास भाई। किस सेलिब्रिटी के साथ काम किया पाकिस्तान में? एलीट क्लास जो है मॉडल टाउन की वो इसी जिम में आती है, तो हम आपको कंप्लीट एक विज़िट भी करवाते हैं। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ चौधरी उमर और आप देख रहे हैं मसल उस्ताद। और आज हम आए हैं मॉडल टाउन में और ये मैट्रिक्स है जिम, और यहाँ पे मॉडल टाउन के जो है वो रईस ज़्यादा आते हैं, या हम कह सकते हैं कि मॉडल टाउन की सारी एलीट क्लास जो है वो मैट्रिक्स में आती है। और मेरे साथ मौजूद है रहमान अब्बास भाई, क्योंकि मैं इन्हें भाई कहूँगा, मेहमान नवाजी भी है इनकी। और रहमान भाई, इससे पहले कि मैं कुछ बताऊँ अपने बारे में, आप जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आप आए, टाइम निकाल के सारा कुछ ये वो। और ज़ाहिर बात है कोई ना कोई अवेयरनेस मैसेजेस के लिए ही आए होंगे कि लोगों को नॉलेज हो। आई एम रहमान अब्बास, फिटनेस एक्सपर्ट, और स्पेशली जो है जाना जाता हूँ न्यूट्रिशनिस्ट में, और प्रोफेशनली वर्किंग विद डिफरेंट टीवी चैनल्स, दुनिया न्यूज़, सिटी 42 और GNN, सिटी 42, दुनिया न्यूज़, इनके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, हम इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, लेकिन हम चंकी सी गुफ्तगू करते हैं। पहले किस किस सेलिब्रिटी के साथ काम किया पाकिस्तान में? एक्चुअली सेलिब्रिटी कोर्स ये है कि मैं वर्किंग विद टीवी चैनल्स, लोगों को अवेयरनेस मैसेजेस देना ताकि उन लोगों तक आवाज़ जाए जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जो लोग मिस्टेक करते हैं, कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। मीडिया में वर्किंग की वजह से सेलिब्रिटी कोच की एक स्टैंप लगी हुई है। उसके अलावा सुहेल, समीर, हमायूं, अशरफ और भी डिफरेंट फीमेल्स हैं जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। और क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके ऑन ऑफ चलता रहता है, शूटिंग्स वगैरह होती है, लेकिन जो स्पेशली स्टैंप है वो है सेलिब्रिटी कोच की, वर्किंग विद डिफरेंट टीवी चैनल्स। सो इसलिए सेलिब्रिटी कोच की डिफरेंस क्या है? सेलिब्रिटीज़ को भी आप मतलब कोचिंग देते हैं और इस जिम में भी दे रहे हैं, जनरल ऑडियंस भी है आपके पास, जनरल क्लाइंट्स भी हैं और सेलिब्रिटीज़ भी हैं। इनमें डिफरेंस क्या आता होगा? नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं है मेरे लिए, सब क्लाइंट एक जैसे। अगर कोई फॉर एग्जांपल मेरे अंडर आता है, ट्रेनिंग करता है एज आ कोच, मुझे कहता है कि ठीक है आप मुझे ट्रेन करें, चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड है, डिफरेंट ओवरसीज़ फैमिलीज़ को मैं ट्रेन करता हूँ, कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, तो वो स्पेशली मेरी नज़र में सब बराबर है। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई एक क्लाइंट अपना टारगेट लेके आता है, उसको अचीव कैसे करवाना है, चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे एक नॉर्मल पर्सन है, चाहे वो बिजनेसमैन है, कोई भी प्रोफेशनल लाइफ में है। अब देखना ये कि उसको मैंने जो टारगेट, जो होप लेके आया, मैंने उसको वो पूरा करवाना। तो इसलिए मेरी नज़र में सभी बराबर है, क्योंकि स्पेशली ये नहीं कि मैं सेलिब्रिटी को ट्रेन कर रहा हूँ, नो, मेरे लिए वो क्लाइंट है और मेरे लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि मैंने उसको ट्रेन करना है, उसको टारगेट अचीव करवाना है। डेडिकेशन में फ़र्क आता होगा। हम सेलिब्रिटीज़ की डेडिकेशन नहीं पूछते, लेकिन इस मॉडल टाउन कम्युनिटी में क्या डेडिकेशन है, किस तरह के मतलब क्लाइंट्स आपके पास मॉडल टाउन कम्युनिटी? यस एग्जैक्टली। देखें, इस फील्ड में आने के बाद, मैट्रिक्स में प्रॉपरली एक टीम, एज अ टीम वर्किंग करने के बाद, मैं आपको बताऊं कि लोग लॉजिकली ज़्यादा पूछते हैं, और ये मुझे पर्सनली अच्छा भी लगता है कि अगर आप एक ट्रेनर या एक कोच के साथ आप अटैच हो, लॉजिकली आप पूछो कि यस मेरा ये टारगेट है, इसकी रीज़न क्या है, हम इसको डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और फिर उसको ट्रेनिंग कैसे कर, क्योंकि डिफरेंट ट्रेनिंग है और हर ट्रेनिंग हर एक के लिए नहीं होती। अब मैं ट्रेनिंग करूँ, आपको भी मैं वही करवा दूँ, नो, आपका स्टेमिना हो रहा है, आपका टारगेट हो रहा है, मेरा टारगेट हो रहा है। अब मैंने आपको माइंड मोटिवेशन भी देनी है। माइंड इज़ एवरीथिंग। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, हमें डॉक्टर क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो कहता है बेटा आप ठीक हो जाओगे, आप अच्छे हो, बस ये गोली के दे लो। क्योंकि वो चाहे वो गोली सिंपल सी हो, पैरासीटामोल हो, लेकिन हमें फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हमें वो मोटिवेट करता है। सेम लाइक ट्रेनिंग, लाइक अ मेडिटेशन, सोल मेडिटेशन। जब तक आप इनर सोल को रिलैक्स नहीं करोगे, रिजल्ट आउट नहीं होगा, चाहे कुछ भी है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, प्रॉपर इस पर नॉलेज है, बुकें बनी हैं कि मेडिटेशन है कि हम योगा क्यों करते हैं, सोल मेडिटेशन, मसल रिलैक्सेशन के लिए। सो ट्रेनिंग एक मेडिटेशन है, फॉर्मेलिटी, ड्यूटी नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, मरूसी या वरासती हम बीमारियाँ जिसे कहते हैं, कि लाइक दादा अबू को डायबिटीज़ थी, डैड को डायबिटीज़ थी, अब बेटा उससे बच सकता है थ्रू डाइट, थ्रू फिटनेस, थ्रू जिम? यस, बहुत अच्छा सवाल है, और वैसे ये प्रैक्टिकली मैंने देखा भी है कि जेनेटिकली बहुत से लोगों को डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। उसके अलावा हार्मोनल इशू भी होते हैं, इम्यून सिस्टम, यस पॉसिबल है। इसलिए मैंने शुरू में लफ्ज़ बोला कि मेडिटेशन है क्या? आपने सोल मेडिटेशन खुद को रिपेयर करना है। आप, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है,
आप अल्लाह ताला को याद करते हो, नमाज़ पढ़ते हो, एक मेडिटेशन ये है। दूसरी मेडिटेशन ये है कि आप सोल को रिपेयर करते हो, ज़िंदगी जिस्म दिया उसको आप रिपेयर करते हो। फॉर एग्जांपल हो गया, कोई बात नहीं, हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, ना कि वो बढ़े, अगर हम कम नहीं कर सकते लेकिन वो बैलेंस से कंट्रोल में रह के चल सकती है। क्योंकि ऐसे केसेस मैंने डील किए हैं, तो इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि ये चीज़ों का हम बैलेंस से लेके चल सकते हैं, लेकिन उन केसेस को समझना पड़ेगा। अगर किसी ने बहुत जल्दी ग्रो कर लिया है अपनी डाइट के थ्रू, प्रोटीन के थ्रू, तो कहते हैं इसने पाउडर खा लिया, इसने डब्बा खा लिया, ये चीज़ें नॉर्मलाइज कब होंगी? स्टीरॉइड्स को निकाल दें। देखिए, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, आप दूर बैठे किसी को भी कह सकते हो कि वाह इसने पता नहीं क्या किया, इसने कौन सी चीज़ खा लिया, ऐसा बिल्डअप, लेकिन उसके पीछे उसकी स्ट्रगल कितनी है। अब मैं प्रोफेशनली फील्ड में आने के बाद 2 टाइम वर्कआउट करता हूँ, मैं ना भी करूँ मैं फिर भी फिट हूँ, लेकिन मैं खुद भी 2 टाइम वर्कआउट करता हूँ ताकि मैं टोन अप रहूँ, फिट रहूँ। अब नॉर्मली लोग मुझे देख के कहते हैं अच्छा आप क्या खा रहे हैं, आप हमें बताएं कौन सी चीज़ ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रॉपर बैलेंस के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि सारी ज़िंदगी आप ये चीज़ें नहीं खा सकते। आप कब तक खाएंगे? 5 साल, 10 साल, इसके बाद आपको ऑफ करना पड़ेगा, तो बाकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? तो उस ज़िंदगी को हिसाब में रखते हुए, माइंड में रखते हुए हमने प्रॉपर बैलेंस के साथ चलना है। उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, चीटिंग नहीं करनी, लॉयल रहना अपने वर्कआउट के साथ। और अगर बाहर के खाने खाएंगे तो ऑब्वियसली आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, टमी निकलेगी, टायर निकलेंगे, तो फिर ऑब्वियसली चीज़ ख़राब होगी। इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। अभी आप मतलब देख रहे हैं रहमान भाई को, सुबह से अभी तक की क्या डाइट ली आप? देखिए, मॉर्निंग मैंने फ्रेंकली बताऊं, मैं कुछ चीज़ छुपाता नहीं, चाहे मैं टीवी पे जाऊं, आपके सामने मैं बता रहा हूं। मैंने मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक मैंने 1 गिलास पानी, 1 सेब खाया। ब्रेकफास्ट मैंने 4 एग्स लिए, 1 ब्राउन ब्रेड, 1 पीनट बटर लिया। मैंने मॉडरेट लेवल कार्ब चाहिए, कोई भी कर सकता है। उसके बाद लंच में मैंने 1 कप वाइट राइस और 5 to 6 थे चिकन कबाब, वो मैंने लिए। 5 PM पे मेरा स्नैक्स था, वो एक सैंडविच था ब्राउन विथ चिकन, और उसके बाद मैंने एक ड्रिंक पिया। अभी तक तो ये, और मेरा जो डिनर में होगा वो जस्ट कबाब होगा। क्योंकि हम मैट्रिक्स में हैं, ये मॉडल टाउन लाहौर में है, और एलीट क्लास जो है मॉडल टाउन की वो इसी जिम में आती है, तो हम आपको कंप्लीट एक विज़िट भी करवाते हैं, चलते हैं जी। उमर भाई ने तो हमसे इतने ज़्यादा सवाल आज कर लिए कि अब मैं आपको जिम विज़िट करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि पोर्शंस कौन से हैं। फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर में एग्जेक्टिव जिम, ऑफिस भी डाउनस्टेयर है। उसके बाद इस वक्त हम ग्राउंड फ्लोर में हैं। फर्स्ट फ्लोर में फीमेल्स फैमिलीज़ के लिए, जो फैमिलीज़ और बच्चे सेपरेट हैं उनके लिए सेपरेट जो है ना फ्लोर बना हुआ है। और सेकंड फ्लोर में बॉक्सिंग अगर आप करना चाहते हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं, बूट कैंप्स हैं, वो लगते हैं, लेकिन उनकी डिफरेंट एक टाइम है। चलें अब चलते हैं, विज़िट करवाते हैं। ये फीमेल्स के लिए सेपरेट, फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि डिफरेंट क्लाइंट्स हैं तो उनके लिए हमारे जिम ने सेपरेट एक फ्लोर बनाया, ये फीमेल्स के लिए। अब चलते हैं बॉक्सिंग रूम में। अब हम आए हैं सेकंड फ्लोर पे स्टूडियो में, चलें अंदर चलते हैं। ये स्टूडियो है बूट कैंप के लिए, क्लासेस डिफरेंट, स्ट्रेंथ के लिए, बॉक्सिंग के लिए, जिसमें मैं भी सम टाइम करवाता हूँ, लेकिन वो टाइम स्केड्यूल के हिसाब से। डिफरेंट ट्रेनर्स हैं जो क्लासेस कराते हैं। फीमेल्स के लिए जुम्बा क्लासेस भी हैं। स्पेशली इन्होंने क्लाइंट को मद्देनज़र रखते हुए कि जो यहाँ की एलीट क्लास है कि उनको क्या चाहिए। देखें, हर इंसान को चाहिए होता है कि डिफरेंट कूल क्लीन एनवायरनमेंट, तो आई थिंक सबको विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए एक दफ़ा। वर्कआउट जहाँ अच्छा एनवायरनमेंट हो तो वर्कआउट करने का भी मज़ा आता है। और स्पेशली सेंसिबल ट्रेनर्स हैं, एजुकेटेड हैं, जो आपको आपके पॉइंट, आपके टारगेट पॉइंट से उस तरह आपको ट्रेनिंग करवाते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। फर्स्ट आपका कोच, सेकंड आपका जिम एनवायरनमेंट। वाई नॉट ओल्ड स्कूल जिम? देखिए, वर्कआउट आप कहीं भी करें, मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप एक्सरसाइज, योगा या किसी भी ट्रेनिंग के बारे में डिटेल में जाने, तो उसमें सबसे पहले हम ये कहते हैं कि क्लीन एनवायरनमेंट जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ओल्ड स्कूल में करें, चाहे आप न्यू स्कूल में करें। अभी कोविड से हम गुजरे हैं, तो कोविड में हमें ये भी बताया कि ये भी उसने सिखाया है हमें जाते जाते कि क्लीन एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ब्रीथ सर्कुलेशन आपकी है, वर्कआउट आप करते, तो इसलिए कहीं भी आप वर्कआउट करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मैट्रिक्स है ये सारा कुछ, मैं ये स्पेशली मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है, चाहे ओल्ड स्कूल है चाहे न्यू, आपका क्लीन एनवायरनमेंट, तो आपको वर्कआउट करने का भी मज़ा आएगा। खुद का भी ख्याल रखें, प्रॉपर आप स्पोर्ट्समैन लुक में आएँ,
और वर्कआउट करें, वो चीज़ आपको पॉजिटिव फीलिंग देगी, वर्कआउट करेगी। क्योंकि ये सारी मैंने ओल्ड स्कूल भी देखा है, न्यू स्कूल के साथ मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्लाइंट्स को भी डील कर रहा हूँ, तो इसलिए क्लीन इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। टीवी पे भी मैं लोगों को यही कहता हूँ कि कहीं भी आप चाहे घर में करें, अपना एक अच्छा सा स्मॉल एरिया बनाएं, क्लीन हो, ताकि आपको वर्कआउट, क्योंकि आपकी ये सोल, अगर आप अल्लाह ताला को याद करो, ये आपके अपने जिस्म की इबादत है, ये एक मेडिटेशन है कि आप उसको आपने करना है, खुद को रिपेयर करना है। तो अगर वो चीज़ जगह गंदी होगी तो कैसे रिजल्ट आएगा, वही जर्म्स आपको लगेंगे, फिर होता ही है कि बनता कुछ नहीं। रहमान भाई की फाइनल वर्डिंग यही कि चाहे आपकी डाइट हो, चाहे आपका जिम हो, चाहे आपका वर्कआउट हो, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और इसी के साथ वैसे भी इस्लाम हमें कहता है कि अपना जो है ना सफाई का ख्याल रखें, जहाँ भी आपने करना है, ये सुन्नत भी है। तो इसलिए अगर आपको अपनी सेहत से प्यार है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखें और जहाँ भी आप वर्कआउट करें वो एरिया क्लीन हो और अपना भी ख्याल रखें। फाइनल ईमान है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।